सड़क में नमाज पर रोक को लेकर सीएम योगी का बयान। बोले, सड़क लोगों के चलने के लिए होती है, नमाज की जगह ईदगाह और मस्जिद। सीएम योगी बोले, सवाल उठाने वाले हिंदुओं से अनुशासन सीखें, कुंभ में कोई लूटपाट छेड़छाड़ नहीं। सीएम योगी बोले, मेरे लिए देश सर्वोपरि है, देश सुरक्षित होगा तभी धर्म सुरक्षित होगा। नवरात्रि पर उत्तराखंड की धामी सरकार का बड़ा फैसला। 4 जिलों के 15 जगहों के नाम बदले गए। औरंगजेबपुर का नाम बदलकर शिवाजी नगर हुआ। अखिलेश यादव का सीएम पुष्कर सिंह धामी पर तंज। कहा, उत्तराखंड का नाम अब उत्तर प्रदेश 2 पर कर दीजिए। वक्फ बिल पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। बोले, हर अच्छे काम का विरोध होता है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, वक्फ बिल रिफॉर्म ये समय की मांग है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, सरकार वक्फ बिल संसद में पेश करेगी, संविधान विरोधी बिल पेश नहीं होते। वक्फ बिल के विरोध पर जगदंबिका पाल का बयान। कहा, सोची समझी रणनीति के तहत विरोध। वक्फ बिल पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान। बोले, बिल पूरी तरह असंवैधानिक। वक्फ बिल पर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, यदि कोई इस संशोधन का विरोध करता है तो मैं समझता हूं कि वे संविधान का विरोधी है। वक्फ बिल पर बोले अखिलेश यादव, बीजेपी हर चीज पर अपना नियंत्रण करना चाहती है। बीजेपी किससे क्या कहलवा दे, किससे क्या करवा दे, ये बीजेपी का कमाल है। वक्फ संशोधन बिल पर कांग्रेस सांसद उज्जवल रमन सिंह ने कहा, सदन इस पर चर्चा करेगा। वक्फ विधेयक पर बीजेपी सांसद दामोदर अग्रवाल ने कहा, यह बिल वक्फ को मजबूत बनाएगा, पारदर्शिता लाएगा। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा, जेडीयू और नीतीश कुमार जी को कांग्रेस के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं। बंगाल में हिंदुओं पर हमले जारी। मिदनापुर में पुजारी पर अज्ञात हमलावरों ने किया हमला। झारखंड के साहिबगंज में भीषण हादसा। 2 मालगाड़ियों की टक्कर के बाद लगी भीषण आग, ड्राइवर समेत 3 की मौत। जम्मू कश्मीर के कठुआ में एनकाउंटर जारी। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। तेल कंपनियों ने नवरात्रि के बीच दी राहत। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 41 रुपए हुआ सस्ता। आज ओडिशा राज्य का स्थापना दिवस। पीएम मोदी ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। 14 अप्रैल को हरियाणा आएंगे पीएम मोदी। सीएम सैनी ने की घोषणा, पीएम लोगों को देंगे थर्मल प्लांट और एयरपोर्ट की सौगात। 19 अप्रैल को पीएम मोदी का जम्मू कश्मीर दौरा। रेल ब्रिज का करेंगे उद्घाटन। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। 24 अप्रैल को बिहार दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। मधुबनी में आयोजित पंचायती राज दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। कांग्रेस लोकसभा सांसदों की कल सुबह 9:30 बजे संसद भवन में होगी बैठक। राहुल गांधी भी होंगे मौजूद। दार्जिलिंग में स्थानीय ग्रामीणों ने जलाए टायर। पुलिस वाहनों को किया क्षतिग्रस्त। खारीबाड़ी क्षेत्र में बढ़ाई गई सुरक्षा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भरी हुंकार। बीजेपी को हराने के लिए कार्यकर्ताओं में भरा दम। कहा, करनी होगी कड़ी मेहनत। आज से 4 दिवसीय चैती छठ पर्व नहाय खाए के साथ हुई चैती छठ पर महापर्व की शुरुआत। सीएम नीतीश कुमार ने प्रदेशवासियों को दी चैती छठ की बधाई। कहा, चैती छठ लोगों के लिए सुख, समृद्धि और शांति लेकर आए। मामूली विवाद में मां बेटे को मारा चाकू। भागलपुर में वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति फरार, दोनों की हालत गंभीर। भोजपुर पुलिस ने बरामद की 1539 लीटर शराब। झारखंड से मिनी ट्रक पर छुपाकर ले जा रहे खेप। एक तस्कर गिरफ्तार, 3 फरार। भागलपुर के मायागंज अस्पताल में फिर मोबाइल की चोरी। पीड़ित ने एमवाई डिवाइस ऐप से लगाया पता। रिसेट करने पहुंचे और सीसीटीवी फुटेज आया सामने। सिरमौर में गोवंश के अवशेष मिलने पर बवाल। हिंदू संगठनों ने किया चक्का जाम, धरने पर बैठे। सोलन में 3 वर्षीय बच्ची जिंदा जली। 19 से झुक गया, जलकर राख। फायर ब्रिगेड बोला, सिलेंडर में हुआ था ब्लास्ट। अलवर में 3 दिन पहले युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने किया खुलासा। गाली देने पर किया था दोस्त का मर्डर, 3 गिरफ्तार। हमीरपुर में बांका से काट डाला पति। हत्या कर सिर पकड़कर बैठ गई पत्नी। मनगढ़ंत कहानी बनाकर लिपट कर रोई। बेटे ने बुलाई पुलिस।
दिल्ली यूपी में लगातार बढ़ रहा पारा, 6 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी। चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन, माता के जयकारों से गूंज रहे मंदिर, दर्शन के लिए उमड़ रही भारी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में फटा सिलेंडर, 4 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत, मचा हड़कंप। महसाणा में प्राइवेट विमान क्रैश, महिला ट्रेनी पायलट घायल। तमिलनाडु के मदुरई में पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक वांछित अपराधी ढेर, इंस्पेक्टर पर की थी गोली चलाने की कोशिश। अजमेर में टैंकर से नाइट्रोजन गैस लीक, 16 लोगों को अस्पताल में कराया भर्ती, ऑक्सीजन दी गई। हरियाणा में आज से सफर महंगा, टोल के बढ़े रेट लागू, हिसार गुरुग्राम समेत 12 जिलों में 24 टोल प्लाजा, नारनौल अंबाला सबसे महंगा। सीएम योगी का आज बरेली दौरा, 932.59 करोड़ के विकास कार्यों की देंगे सौगात। पीएम मोदी ने साझा की नागपुर दौरे की झलकियां, इंस्टाग्राम पर लिखा, लोगों के स्नेह के लिए आभारी हूं। पीएम मोदी के रिटायरमेंट वाले दावे पर बोले सीएम फडणवीस, पिता के रहते उत्तराधिकार की चर्चा मुगल संस्कृति। औरंगजेब विवाद पर एक बार फिर बोले सीएम फडणवीस, पसंद करें या नहीं, उसकी कब्र संरक्षित स्मारक, लेकिन उसका महिमा मंडन नहीं होने दिया जाएगा। वाराणसी की निधि तिवारी पीएम की प्राइवेट सेक्रेटरी बनी, 2014 बैच की आईएफएस अधिकारी, पीएमओ में डिप्टी सेक्रेटरी थी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने समयपुर बादली क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण। सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली की जनता को दी बधाई, कहा आने वाले समय में रिंग रोड में गड्ढों को खत्म किया जाएगा। मध्य प्रदेश के 19 धार्मिक शहरों में आज से शराबबंदी, बार और शराब बैठाकर पिलाने की व्यवस्था भी होगी बंद। सोनिया गांधी के बयान पर बोले एमपी सीएम, लंबे समय तक कांग्रेस ने शिक्षा को मजाक बनाकर रख दिया, ये उनके सीमित ज्ञान का नतीजा। एमपी सीएम मोहन यादव का कांग्रेस पर कटाक्ष, बोले कांग्रेस राज में बने वक्फ कानून ने बनाया देश का मजाक। कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना, पवन खेड़ा ने कहा बांग्लादेश का चीन को न्योता, नॉर्थ ईस्ट के लिए खतरनाक, मणिपुर की सुध नहीं ले रही सरकार। केंद्रीय मंत्री भगीरथ चौधरी का विपक्ष पर हमला, कहा राणा सांगा महान थे, जिन्होंने राष्ट्र के लिए कुर्बानी दी, वे राष्ट्रभक्त थे। नेता प्रतिपक्ष आतिशी के घर की भी बत्ती गुल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर कर दी जानकारी। वीरेंद्र सचदेवा ने पिछली आप सरकार पर बिजली आपूर्ति के नाम पर घोटालेबाजी का आरोप लगाया, 24 घंटे बिजली आपूर्ति के दावे को बताया दिखावा। वक्फ बिल पर पीछे नहीं हटेगी सरकार, विरोध के बीच 3 अप्रैल को संसद में कर सकती है पेश। वक्फ बिल लाने की पूरी तैयारी, किरण रिजिजू बोले अफवाह फैलाने की बजाय संसद में बहस करें। केंद्र पर बरसे जयराम रमेश, कहा वक्फ संशोधन विधेयक संविधान पर सीधा हमला। जेपी नड्डा ने बीजेपी सांसदों को दिए निर्देश, अंबेडकर जयंती पर अपने अपने इलाकों में जलाएं दिए। केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी ने कहा 2025 का चेहरा नीतीश कुमार रहे, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा बीजेपी हिंदू धर्म के नाम पर भेदभाव की राजनीति करती है, हिंदू धर्म के नाम पर वे वोटों की राजनीति करते हैं। भारत ने किया नागास्त्र 3 ड्रोन का प्रदर्शन, 100 किलोमीटर तक करेगा दुश्मन का सफाया। भाग्यनगर यूनिवर्सिटी के छात्रों और पुलिस में झड़प, बीआरएस का आरोप, स्टूडेंट्स को बाल पकड़कर घसीटा, लड़कियों के कपड़े फाड़े। कानपुर में कबाड़ी की दुकान में लगी भीषण आग लगने से हुआ लाखों का नुकसान। बिजनौर में पुराने रंजिश को लेकर 2 पक्षों में चले लाठियों और डंडे, मारपीट में एक पक्ष के लोग गंभीर रूप से घायल। बलिया में घाघरा नदी में नहाते समय 2 युवक डूबे, पुलिस और गोताखोरों की टीम युवकों को ढूंढने में जुटी। पिथौरागढ़ में मकान में लगी भीषण आग लगने के कारण सो रही बीमार वृद्धा की जिंदा जलने से मौत। अमेठी में नवरात्र के तीसरे दिन देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़, श्रद्धालुओं ने किया दुर्गन भवानी मंदिर में दर्शन। अमरोहा में मंदिर में प्रसाद चढ़ाने आई महिला का हार चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई हार चोरी की घटना। रामपुर में निजी अस्पताल में इलाज के दौरान व्यक्ति की मौत, शराब में जहर मिलाकर पिलाने का आरोप।
सीतापुर में दर्दनाक हादसा, नियंत्रित होकर पेड़ से टकराई कार, 2 लोगों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। कन्नौज में अगरबत्ती कारखाने में लगी भीषण आग से लाखों रुपए का नुकसान। झांसी में उधार के पैसे मांगने पर दबंगों ने युवक को पीटा, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मलेशिया में गैस पाइप फटने से लगी भीषण आग, कई किलोमीटर तक दिखाई दी आग की लपटें। अंतरिक्ष से सकुशल लौटकर सुनीता विलियम्स ने स्पेस एक्स का जताया आभार। सुनीता बोली, अंतरिक्ष से भारत को देखना अद्भुत, अंतरिक्ष से हिमालय का नजारा शानदार। सुनीता विलियम्स ने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की भी जमकर तारीफ की, कहा उन्हें ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से मिलने की उम्मीद। म्यांमार में भूकंप से मौत का तांडव, अब तक 2056 लोगों की मौत, 3900 से ज्यादा घायल। थाईलैंड में 33 मंजिला टावर गिरने की जांच शुरू, चीनी कंपनी कर रही थी निर्माण। भारत का ऑपरेशन ब्रह्मा जारी, भूकंप प्रभावित म्यांमार को 50 टन राहत सामग्री की नई खेप भेजी। भारत और अमेरिका मिलकर बनाएंगे भारत में परमाणु रिएक्टर, 2007 में हुए समझौते को 18 साल बाद अमेरिकी प्रशासन की मंजूरी मिली। ट्रंप ने जेलेंस्की को दी धमकी, कहा मिनरल डील से पीछे हटे तो बहुत मुश्किल होगी। ट्रंप ने 2 अप्रैल को घोषित किया मुक्ति दिवस, कहा उनकी नई टैरिफ नीति अमेरिका को विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता से मुक्त करेगी। भारत ने खारिज किया अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट, कहा हमारी छवि बिगाड़ने की कोशिश, HAL पर आरोप भ्रामक। चीन को लुभाने के फेर में मोहम्मद यूनुस के विवादित बोल, कहा समंदर के संरक्षक हम, भारत का नहीं लेना देना। ताइवान को घेरने के लिए ड्रैगन तैयार, नाकेबंदी के लिए चीन की मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू। ईरान ने दी परमाणु बम बनाने की धमकी, कहा अगर अमेरिका ने गलती की तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप की हूतियों और ईरान को चेतावनी, कहा असली दर्द झेलना अभी बाकी है, हमने तो बस शुरुआत की है। इजरायल ने गाजा को लेकर नया आदेश किया जारी, राफा के ज्यादातर हिस्सों में खाली करने को कहा। गाजा में थम नहीं रहे हमले, इजरायल ने बरपाया कहर, मारे गए 64 लोग। इजरायल का बेरूत पर हवाई हमला, एक इमारत क्षतिग्रस्त, हिजबुल्लाह अधिकारी को बनाया निशाना। तालिबान को आतंकी संगठन नहीं मानेगा, रूस सूची से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी। अगले महीने पश्चिम एशियाई देशों का दौरा करेंगे ट्रंप, अपने पहले विदेश दौरे के लिए सऊदी अरब को चुना। व्हाइट हाउस का बड़ा बयान, कहा भारत कृषि उत्पादों पर 100% टैरिफ लगाता है, अब जैसे को तैसा होगा। न्यू टैक्स रिजिम में 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री, आज से लागू हुआ नया बजट। सरकार द्वारा महिलाओं के लिए चलाई जा रही खास इन्वेस्टमेंट स्कीम महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट बंद। 4 व्हीलर खरीदना हुआ महंगा, मारुति सुजुकी की गाड़ियां 4% तक महंगी। इनएक्टिव मोबाइल नंबरों पर काम नहीं करेगा यूपीआई सिस्टम से हटा दिए जाएंगे ऐसे नंबर। एटीएफ की कीमतों में कटौती, सस्ता हो सकता है हवाई सफर। पेट्रोल डीजल के दाम में बदलाव नहीं, दिल्ली में पेट्रोल 94.72 रुपए लीटर है तो डीजल 87.62 रुपए लीटर के हिसाब से बिक रहा। सेंसेक्स 350 अंक गिरकर 77,100 पर कर रहा कारोबार, निफ्टी 150 अंक लुढ़का। अप्रैल में बैंक 16 दिन रहेंगे बंद, 4 रविवार और 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 10 दिन बैंकों के कामकाज रहेंगे ठप। और $22 बिलियन से जीरो तक गिरी बायजू रविंद्रनन ने कहा है हम फिर उठेंगे, पुराने कर्मचारियों को वापस लाएंगे।